यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने अपनी दया को, अपने अनुग्रह को, अपनी करुणा को, अपने प्रेम को आपके ऊपर उड़ेला है और आज आप सुरक्षित हैं। इसलिए परमेश्वर को हर दिन, हर समय, प्रत्येक क्षण में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने आज हमें वचन दिया उन लोगों के लिए जो सत्य को जानते हैं और फिर भी अपनी लालसा और अपनी इच्छा के लिए एक दूसरे को सताते हैं, एक दूसरे को ठोकर मारते हुए अपनी लालसा को पूरा करते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। ऐसे लोग आज ही सावधान हो जाएं और इस वचन को सुने जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दिया है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरे मांगने से पहले जानता है कि तेरी क्या जरूरत है। तो इसलिए अपनी लालसाओं और अपनी इच्छाओं को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को सताना बंद कर दें, क्योंकि वो परमेश्वर आपको जानता है और आपके मन की इच्छाओं को जानता है। उसके अधीन हो जाइए और उसके डर भय में बढ़ते रहिए। परमेश्वर उससे कई गुना जो आपको देने वाला है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और इस समय जिस भी परिस्थिति में, जैसी भी स्थिति में आप हैं, उसमें बने रहने के लिए परमेश्वर क्या कहता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखें। भजन संहिता 103 अध्याय 1 पद से लेकर हम 5 पद तक देखेंगे। उसमें से पहले पद में क्या लिखा हुआ, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कह। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय आपके पास जो कुछ है उसमें आप संतुष्ट रहिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यदि आप कार की इच्छा करते हैं और आपके पास बाइक है, तो आपके पास बाइक है तो उसमें आप संतुष्ट रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक भी नहीं है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ है मेरे पास उसमें हमें क्या करना है, धीरज धरना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों को और पढ़ें। जब 2 पद को पढ़ते हैं, भजन संहिता 103 के 2 पद में पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आपको ऐसे मुसीबत से, ऐसे खतरों से, ऐसे अंधकार की शक्तियों से, ऐसे रोगों से, ऐसे बीमारियों से बचाया है जो आपको याद है फिर भी आप उसे भूल जाते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको किस परिस्थिति से, कहां से और कहां तक पहुंचाया, उसे आप हमेशा स्मरण रखिए। परमेश्वर ने आपको उस बीमारी से, उस अंधकार की शक्ति से, उस शैतान से, उस महाकाल से उसने आपको बचाया है। इसलिए परमेश्वर के किए उपकार को ना भूलना। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है हमें उसे स्मरण करना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब आगे पद को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप बीमार हैं, यदि आप चिंताओं में हैं, आप निराशा में हैं, तो वो मेरा परमेश्वर के पास उसका इलाज है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हम आपको बताना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि 3 पद में, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। आपने गुनाह किया है, पाप किया है, किसी प्रकार का धर्म हो, चोरी का धर्म हो, गाली का धर्म हो, सताने का धर्म हो, लालच का धर्म हो, किसी प्रकार का अधर्म हुआ है आपके जीवन से, उन सब अधर्मों से परमेश्वर क्षमा करने वाला है। बस हमें क्या करना है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है और परमेश्वर से बोलना कि प्रभु, मेरे जीवन से ये गलती और ये पाप, ये अपराध हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। बस आपको पश्चाताप करना है और परमेश्वर आपके सारे अधर्मों को क्षमा कर देगा। और आगे पद में लिखा हुआ है कि और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। आपकी रोग किसी प्रकार का क्यों ना हो,
कैंसर हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, किसी प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां हो, क्यों ना हो, उन सब रोगों से हमारा परमेश्वर चंगा करता है। क्योंकि एक रोगों के बारे में नहीं लिखा है, वहां पे लिखा हुआ वह और तेरे सब रोगों को वो चंगा करता है। किसी प्रकार का क्यों कोई भी रोग हो, परमेश्वर उससे चंगा करता है। तो इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाइए और जो कुछ भी है उसमें आप धीरज धर कर स्थिर बने रहिए और परमेश्वर की प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद। आगे पद को पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही तो तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। वो मेरे प्राण को बचाता है, तो हमें किस बात की चिंता करना। वो मेरे प्राण को बचाता है, मेरे सारे रोगों को चंगा करता है, मेरे सारे अधर्म, मेरे सारे पापों को क्षमा करता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग अपनी लालसा, अपनी इच्छाओं के लिए एक दूसरे को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसी में संतुष्ट रहो और धीरज धरे रहो, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सारे अधर्मों से क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, वह तेरे प्राणों को रक्षा करता है। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। जब आगे पद को पढ़ते थे इस प्रकार से लिखा हुआ है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। हमारी सारी लालसाओं को परमेश्वर जानता है। मेरी इच्छा क्या है वो परमेश्वर जानता है, मेरी जरूरत क्या है परमेश्वर जानता है। इसलिए अपने लालच की लालसाओं को लेकर हमें एक दूसरे को सताना नहीं है, एक दूसरे को ठोकर नहीं मारना है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप के पास जो कुछ भी है उसमें आप अपने आप को संतुष्ट रखिए, क्योंकि लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसको धन्य कह। तो आपके पास जो कुछ भी है वो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनके पास भी नहीं, वो भी नहीं है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। हम आपको बताना चाहते हैं कि उसके किए हुए उपकार को भी नहीं भूलना है। परमेश्वर ने आपको दुखों से, बीमारियों से, अंधकार की शक्ति से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, तो उसके किए हुए उपकार को आप कभी ना भूलिए। हर एक जन से, प्रत्येक जन से जहाँ तक हो सके लोगों को बताना है कि परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से हमें छुटकारा दिया है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। और परमेश्वर वचन कहता है कि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, जो किसी प्रकार का पाप क्यों ना हो परमेश्वर क्षमा करता है और सब रोगों से चंगा करता है। आपकी बीमारी किसी प्रकार की क्यों ना हो उससे परमेश्वर आपको चंगा करता है। और परमेश्वर वचन कहता है कि वह तेरे प्राणों को नष्ट होने से बचा लेता है। और परमेश्वर का आगे वचन में लिखा है कि वह तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो हम लालसा जो करते हैं उससे कई गुना बड़ा परमेश्वर हमें देता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप सभी को इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर आपको आशीष दे और अपनी महिमा में आपको प्रत्येक दिन बढ़ाते रहे। एक बार लास्ट बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की दया और अनुग्रह है जो आज हम दोनों और आप सब लोग सुरक्षित हैं। इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर आपके ऊपर आशीष उड़ेले और आज ही आपके मनों और आपके हृदय को परिवर्तित हो, ताकि आज से ही परमेश्वर की अधीनता में और उसके नम्रता और दीनता में होकर जीवन को बिता सकें। तो सो परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रभु हम चाहते हैं कि इस वचन के जरिए बहुतों का जीवन बचाने वाला हो सके। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।